अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म, यानी कि जो हमारे पास इसका पार्ट 1 दिया हुआ है उसको हमने रिड्यूस करना है, यानी कि जहाँ तक वो वैल्यू कट सकती है, कॉमन ले सकते हैं, जो भी है उसको हमने रिड्यूस करना है, छोटे से छोटा कर देना है। इसका ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। सॉल्यूशन करके हम इसको दोबारा लिखेंगे। तो इसको हम सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि जो नीचे वाली वैल्यू है ये डिवाइज़र है, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख के हम इसको डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो नीचे वाली वैल्यू इसकी डिवाइज़र बन जाएगी। तो देखें p का स्क्वायर है, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास p का स्क्वायर आए। मैं p के स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगी तो p का स्क्वायर 1 ज़ा p का स्क्वायर आएगा। तो p का स्क्वायर 1 ज़ा p का स्क्वायर। अब ये 1 10 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिसाइड तो p के स्क्वायर से ही करना है कि इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि इसकी फर्स्ट वैल्यू आएगी। जब हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी तो अब वो ऊपर वाली वैल्यू अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। p के स्क्वायर से हुई तो p का स्क्वायर 1 ज़ा p का स्क्वायर, ये 1 प्लस का है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता हम नहीं लिखते, लेकिन अब हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि 1 10 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। तो जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सबसे पहले उनका साइन मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा है, प्लस 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 1 10 ज़ा 10। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे, ये p का स्क्वायर प्लस का था तो माइनस में चेंज हो गया, ये प्लस का था तो माइनस में चेंज हो गया, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ये दो नंबर हैं, इनको सॉल्व करेंगे। -10 -100 और -10, तो ये हो जाएगी माइनस की एडिशन। दो नंबर माइनस के हैं तो हमारे पास -110, यानी कि ये दो नंबर होंगे तो ऐड, लेकिन साथ में लिखा क्या जाएगा माइनस। अक्सर ये होता है कि भाई माइनस माइनस प्लस, कि माइनस माइनस प्लस और इनको दोनों को प्लस कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये माइनस की एडिशन है हमारे पास, कि दो नंबर ऐड हो रहे हैं और वो दोनों नंबर माइनस के हैं, दोनों नंबर माइनस के हैं, तो हम उनको ऐड करके 100 और 10 -110, जो माइनस माइनस हम प्लस करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, वो एडिशन का रूल नहीं होता है। तो अब हमने इसको डिवाइड कर लिया है, अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखें। ये हमारे पास डिवाइज़र, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये उसका ऊपर +1 आंसर आया था, ये है, और इसके डिवीजन में -110 आया है। अब हमारे पास तीन नंबर हैं, हमने उसको आंसर के लिए अरेंज करके लिखना है। तो देखिए नीचे नीचे वाली वैल्यू जो है उसको हम सबसे ऊपर ऊपर लिखते हैं, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको हम साइड पे लिखते हैं, और साइड वाली वैल्यू जो है उसको हम सबसे नीचे लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है, इसको हमने रिड्यूस कर लिया इनटू लोएस्ट फॉर्म। तो ये जो आंसर है ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, हम यहाँ लिख भी सकते हैं इट इज़ लोएस्ट फॉर्म। हम यहाँ आंसर की जगह पे लिख भी सकते हैं इट इज़ लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमसे पूछा यही गया था कि इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म, यानी कि लोएस्ट फॉर्म में चेंज करो, तो इसलिए हम आंसर के साथ उसको लिख देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है 3ab -3a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a का स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab का स्क्वायर। अब हम सोल्यूशन करके अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। 3ab -3a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a का स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab का स्क्वायर। अब हमने देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है।
सॉल्व करने के लिए देखिए, जब जब हम रिड्यूस कर रहे होते हैं किसी वैल्यू को, हम उसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, हम उसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। यानी कि हम दो तीन मेथड इसके अंदर रिड्यूस करने के लिए और वैल्यू को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए दो तीन मेथड इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 3a और 3a नज़र आ रहा है, तो ये हम 3a कॉमन ले लेंगे। 3 और a बाहर चले गए, बाकी b रह गया माइनस। यहाँ पर 3 और a का स्क्वायर है, जब a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर मीन a डॉट a, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय a 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक टाइम a बाहर चला गया और एक अंदर रह गया। अब हम नीचे वाली वैल्यू को देखेंगे, इसमें क्या चीज़ कॉमन है। ऊपर हमने 3a कॉमन लिया है, तो क्या हम नीचे भी 3a कॉमन ले सकते हैं। अगर नीचे भी 3a कॉमन आ जाता है तो ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएंगे। देखें, यहाँ भी 3 और a है, यहाँ भी 3 और a है, यहाँ पर 6a है, तो 6 के अंदर हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 के अंदर भी 3 है, यानी कि 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 3 और a हम कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट से 3a, यहाँ a का स्क्वायर था, एक a बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, प्लस यहाँ पर 6 को हमने तोड़ा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 और a बाहर आ गया, 2 और b अंदर रह गया, प्लस यहाँ पर 3ab का स्क्वायर, 3a बाहर आ गया तो अंदर b का स्क्वायर रह गया। अब ये 3a से कैंसिल हो गया। अब नीचे जो है हमारे पास b माइनस ए डिवाइडेड बाय a प्लस 2b प्लस b का स्क्वायर, तो ये हमारी लोएस्ट फॉर्म है। इट इज़ लोएस्ट फॉर्म और यही हमारा आंसर है। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इट इज़ लोएस्ट फॉर्म। हमने पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, उसकी वैल्यू है a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई a का स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। अब हम सोल्यूशन करके अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। अब इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन है तो हम उसको आराम से कॉमन ले लेंगे। इसकी फर्स्ट वैल्यू ऊपर नीचे, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, a है और ये b है, a है और b है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते, इसको वैसा का वैसा लिख देंगे। अब इसके अंदर a का स्क्वायर है, यहाँ a है, यानी कि यहाँ a 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, तो यहाँ दोनों के अंदर a है, तो हम a कॉमन ले सकते हैं। a 2 टाइम है, एक टाइम बाहर आ गया, एक टाइम अंदर रह गया, प्लस यहाँ से a बाहर आ गया, यहाँ रह गया b डिवाइडेड बाय यहाँ 2a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, तो दोनों के अंदर कॉमन चीज़ 2 है, 2 को हमने बाहर ले लिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ इस वैल्यू को हमने अब सॉल्व करना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमें याद है, ये हमारे पास एक फार्मूला है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि माइनस वाली वैल्यू पहले भी आ सकती है, a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को हम a प्लस b इंटू ए माइनस बी लिख देंगे। हमने इसको जितना खोलना था, कॉमन लेना था, फार्मूला लगाना था, जो किया पूरा कर लिया। अब हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू आपस में कट रही हैं, एक दूसरे को कौन सी वैल्यू कैंसिल कर रही हैं। देखो, कैंसिल करने के लिए हम ऊपर नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं और हम क्रॉस मल्टीप्लाई में भी कैंसिल कर सकते हैं।
यानी कि ए माइनस बी से कैंसिल हो गया, ए प्लस बी से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऊपर जो वैल्यू रह गई है, ऊपर सबके ऊपर हमारे पास सिर्फ ये एक ए रह गया है और डिवीजन में 2 इंटू ए प्लस बी रह गया है। ऊपर ए रह गई है वैल्यू और नीचे 2 इंटू ए प्लस बी ये रह गई है और इट इज लोएस्ट फॉर्म। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि ये होल का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सोल्यूशन करके हम अपना क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर फिर है माइनस जेड का स्क्वायर, तो हम इसको फार्मूला एक कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई को हम ए कंसीडर कर सकते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस जेड को हम बी कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो वो क्या होता है ए प्लस बी, यानी कि ये ए प्लस बी, क्योंकि फार्मूला तो ए बी की फॉर्म में होता है लेकिन मैथ के अंदर हर जगह ए बी यूज नहीं हो रहे होते, क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। यानी कि हमने कहा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए क्या था एक्स प्लस वाई और बी क्या था जेड। हमने कहा ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई ये सारा ए प्लस बी वो है जेड। अब ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई ये हो गया ए माइनस बी वो हो गया जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे, ऊपर जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड और इसके डिवीजन में आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो ऊपर नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और नीचे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो ऊपर अब हमारे पास वैल्यू सिर्फ एक रह गई है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यही हमारा आंसर है और ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, इट इज लोएस्ट फॉर्म, इट इज लोएस्ट फॉर्म और यही हमारा आंसर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।